नारी और फैशन के प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे, महकी रात में चुरा के सारे रंग ले जा। राती राती मैं भीगू साथ में, तू ऐसी मुलाकात दे जा। ले जा रे। नमस्कार, आप देख रहे हैं नारी और फैशन। नारी और फैशन कार्यक्रम में आज आपको यूपी के एक छोटे शहर से निकलकर सुंदरता का ताज हासिल करने तक का सफर उन्होंने कैसे और किन परिस्थितियों में हासिल किया वो बताएंगे। वो कहते हैं ना कि ख्वाहिशों की उड़ान की कोई सीमा नहीं होती, बस मजबूत हौसले और बुलंद इरादे होने चाहिए। जी हाँ, कुछ ऐसी ही मिसाल है यूपी के देवरिया की रहने वाली सौंदर्य प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम करने वाली मान्या सिंह की, जिन्होंने कड़ी मेहनत और लगन से ये खिताब हासिल किया है। ये पहला मौका नहीं है जो यूपी किसी लड़की ने सौंदर्य प्रतियोगिता का ताज पहना हो, पर यकीनन यह पहली बार है जब ताज पहने कोई सुंदरी ऑटो रिक्शा से अपनी विजय यात्रा पर निकली हो। ये है देवरिया उत्तर प्रदेश की रहने वाली मान्या सिंह के संघर्ष और सफलता की कहानी। आप और हम जब लॉकडाउन में अपने घरों में कैद थे, बुलंद हौसलों वाली लड़की अकेले रास्तों पर दौड़ रही थी। पैर की चोट, कमजोर इंटरनेट कनेक्शन और महंगे आउटफिट उसके सामने बाधा बनकर आए, पर किसी कुशल धावक की तरह वह हर बाधा को पार कर दी। आज वे अपनी हम उम्र की लाखों करोड़ों लड़कियों की आदर्श बन चुकी है। वो जितनी हिम्मती है उतनी भी नर्म भी है। ये सब पाना आसान नहीं था उसके लिए। ये सब कैसे किया, आइए बताते हैं। इस सफर को सफलता में तब्दील करने का मंत्र, ये सब कुछ आसान नहीं था मान्या सिंह की कहानी में। मान्या सिंह का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में मेरी मैम ने मेरा बहुत साथ दिया। उन्हीं के घर जाके मैंने सारे इंटरव्यू दिए थे, क्योंकि मेरे घर में वाईफाई नहीं था। मैं सुबह ही उनके घर चली जाती थी, क्योंकि 8 बजे से शूट शुरू होता था। इस पूरी प्रक्रिया के पीछे एक बहुत बड़ी टीम काम करती थी। कोरोना महामारी के दौरान सब कुछ थोड़ा मुश्किल हो गया था मेरे लिए। तभी एक्ट्रेस नताशा सूरी मेरे लिए उम्मीद की किरण बन के मेरे सामने आई। मैंने सुना था कि वो सबकी मदद करती है, इसलिए मैंने उन्हें सोशल मीडिया पे संपर्क किया और तब से उन्होंने और मेरी मैम ने मेरी मदद करी। मुझे अपना घर दिया, उन्होंने मुझे ग्रूम करने में सहायता की। मेरे कपड़ों से लेके मेकअप तक हर चीज उन्होंने ख्याल में रखी। यहाँ तक कि कॉन्टेस्ट में भेजने के लिए पहले शूट में भी उन्होंने ही मेरी मदद की। फिर एक के बाद एक मैंने कठिनाइयों को पार करना शुरू कर दिया। इस प्रतियोगिता के कुछ ही दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया, जिससे मेरे पैर में काफ़ी सूजन भी आ गई। मैं चल भी नहीं पा रही थी, फिर भी मैंने हार नहीं मानी और दर्द को अपने रास्ते में आने नहीं दिया। हारना और जीतना आपके मन पर निर्भर करता है। अगर आपके हौसले मजबूत हैं तो डिप्रेशन आपको छू भी नहीं सकता। आपका अथक परिश्रम व्यर्थ नहीं जाता। डर सिर्फ आपके मन में होता है। जब आप एक बार ठान लेते हैं कि मुझे अपना लक्ष्य पाना है, तो आपके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं होता। मुझे पता था कि मुझे खुद को मोटिवेट करना है, क्योंकि मैं ही सबसे ज्यादा अपना साथ दे सकती हूँ। एक मजबूत स्त्री की तरह आगे बढ़ सकती हूँ।
मैंने बचपन से ही काम किया है, इसलिए मुझे पता है कि संघर्ष क्या होता है। मेरा लाइफ एक्सपीरियंस और कभी ना हार मानने का जज्बा ही मुझे सबसे अलग बनाता है। मुझे पता था कि मेरा संघर्ष लंबा चलेगा, इसलिए मैंने कभी रुकने का नाम नहीं लिया। ये मेरे जीवन की पहली जीत है। 16 साल की उम्र से लेके मैंने 20 साल की उम्र तक संघर्ष किया। मैं ज़मीन पर थी और मुझे पता था कि मुझे चांद छूना है। मैंने कभी भी खुद को किसी के साथ कंपेयर नहीं किया। हालांकि एक से सुंदर एक लड़कियां थी और सभी अपनी जगह मेहनत कर रही थी। मैं ऐसा मानती हूँ कि सुंदरता आपके अंदर होती है, बस आपको उसे बाहर लाना है। मुझे खुद पर भरोसा था, इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन मुझे ये प्रतियोगिता जीतनी ही है। विचारों की खूबसूरती ही सब कुछ है। जैसे एक छोटा सा बच्चा सबको सुंदर लगता है, सभी को खुशी देता है और उसका आकलन उसके रंग रूप से कोई नहीं करता, बस उसकी एक हंसी सबका मन मोह लेती है। एक वैसी ही सुंदरता है। हम खुद को कैसे देखते हैं, खुद से कितना प्यार करते हैं, ये सबसे ज़रूरी है। एक बार जब आप खुद से प्यार करने लगते हैं तो सारी दुनिया सुंदर लगती है और खुद पर भरोसा होने लगता है। आपका रंग रूप कद काठी कैसी है ये मायने नहीं रखती। कोरोना महामारी के दौरान मुझे पता था कि घर पर रहूंगी तो सेहत खराब हो सकती है, इसलिए हर सुबह रनिंग करना चाहती थी, साथ ही योगा भी करती थी। मेरा मानना है कि खाना दिल से खाना चाहिए, सोच कर नहीं। जहाँ तक डाइट की बात है तो मैं दाल चावल रोटी सब्जी यानी घर का बना हुआ खाना खाती थी, पर एक सीमित मात्रा में। जैसे दाल बिना तड़के की और रोटी सादी। इसके अलावा खुद को तनाव मुक्त रखती थी, खूब सारा पानी पीती थी, खूब हंसती थी। मेरे लिए मेरी मम्मी के हाथ का बना खाना सबसे हेल्दी फूड है। मेरी माँ ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। वे कहती रही, जब तुम कामयाब हो जाओगी तो दुनिया का मुंह बंद हो जाएगा। कितनी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वह हर चीज का मुस्कुराकर ही जवाब देती थी और मुस्कुराकर ही सामना करती थी। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया, कभी भी मुझे किसी के साथ कंपेयर नहीं किया, कभी ये महसूस नहीं कराया कि मेरा बेटा होता तो ज़्यादा अच्छा होता। मेरे सपनों का उन्होंने हमेशा सम्मान किया और साथ दिया। वो मेरे लिए हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरह रहे हैं। सारी दुनिया उस वक्त आश्चर्यचकित थी जब एक ऑटो रिक्शा चालक की बेटी ने एक खिताब अपने नाम किया और उनके साथ ऑटो में बैठकर अपने कॉलेज गई। जब उन्होंने अपने माता पिता के चरण को स्पर्श किया तो वह एक भावुक पल था। उनकी ये भावना सभी को संदेश देती है कि माता पिता के आशीर्वाद, सच्ची लगन और अथक मेहनत से कुछ भी हासिल किया जा सकता है। नारी और फैशन की प्रायोजक हैं प्रियंका गुप्ता मेकओवर, महिला मंडल पंजाबी बाग, भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड। ले जा रे, ले जा रे, ले जा रे महकी रात